बता दीजिएगा जब शुरू हो। हाँ हाँ बस शुरू कर। गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती हैं, क्यों हम उनको यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस का कहाँ काम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, ये सब हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। फिर भी सम अप कर देना है। व्हाट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन मीन? अच्छा, सबसे पहले एक्सप्रेशन टर्म का मतलब समझते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब है दैट ऑफ कन्वेइंग समथिंग। कुछ चीज़ हम किसी को कन्वे कर रहे हैं, कुछ चीज़ हम किसी से कह रहे हैं, कुछ चीज़ हम किसी को बता रहे हैं, दैट इज अ एक्सप्रेशन। मैथ्स में आपने बहुत टाइप की एक्सप्रेशंस पढ़ी होंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, और भी बहुत टाइप की एक्सप्रेशन पढ़ी होंगी। तो एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब है कुछ कन्वे करना, राइट? कुछ चीज़ किसी को लाइक कोई भाव बताना, राइट? तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसी एक्सप्रेशंस जो रेगुलर लैंग्वेज को कन्वे करती हैं उनको रेगुलर एक्सप्रेशंस कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है? जब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर लिया था तो मैंने उसमें बताया था लैंग्वेजेस काफ़ी टाइप की होती हैं। वी हैव रेगुलर लैंग्वेज, वी हैव कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वी हैव कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, वी हैव अनरेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। हर टाइप का ऑटोमेटा क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, चॉम्स्की हायरार्की में मैं आपको ये भी समझा चुकी हूँ। रेगुलर लैंग्वेज बच्चों फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। अब तक जितने भी फाइनाइट ऑटोमेटा हमने ड्रॉ किए हैं वो सब रेगुलर लैंग्वेज ही एक्सेप्ट कर रहे थे, राइट? अब रेगुलर लैंग्वेज जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऑटोमेटा बनाया फॉर द लैंग्वेज, नल भी एक्सेप्ट कर सकता है, ए भी एक्सेप्ट कर सकता है, डबल ए भी एक्सेप्ट कर सकता है, ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट कर सकता है, 4 ए भी एक्सेप्ट कर सकता है, और इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ एज कितने भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। इसके लिए अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करें तो देखिए क्यू नॉट इनिशियल स्टेट होगी, एंड बिकॉज लैंग्वेज में नल भी आ रहा है तो क्यू नॉट ही फाइनल स्टेट भी होगी, राइट? और कितने नंबर ऑफ ए ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकता है, कितने भी कर सकता है, कोई काउंटिंग ही नहीं है, राइट? तो ऐसे में हम इस क्यू नॉट स्टेट पर ए का सेल्फ लूप दे देंगे। नाउ ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये इस सारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें जो भी स्ट्रिंग आएगी, दिस फाइनाइट ऑटोमेटा कैन एक्सेप्ट ऑल दोज स्ट्रिंग्स, राइट? अब इस लैंग्वेज को मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगी मैंने आपको बताया था इसका मतलब, दिस स्टार, दिस प्लस, दिस डॉट, सिग्मा, ये सब, इन सब के मतलब आपको पता होने चाहिए। इनके कॉम्बिनेशन से जो लैंग्वेज बनेगी, जो एक्सप्रेशन बनेगी, सॉरी, इनके कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनेगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। इसका मतलब है वी कैन इंक्लूड नल एज वेल, हम नल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब है हम नल को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब है डॉट, दिस इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, दिस इज सिग्मा, सिग्मा मतलब कोई भी अल्फाबेट। अब अगर इस लैंग्वेज के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है तो कौन सा अल्फाबेट एक्सेप्ट कर रहा है? ए। लेकिन ए की कौन सा सीरीज, कितना सीक्वेंस है ए का, कितने भी नंबर ऑफ एज आ सकते हैं इंक्लूडिंग नल। तो इसको अगर हम ए स्टार लिख देंगे, नाउ दिस विल बी काउंटेड एज रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये लैंग्वेज जनरेट करेगी और ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला ये फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने बनाया है, राइट? तो व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन? रेगुलर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होती हैं जो रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है, एंड रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करती है एंड रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट? अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, 2-4 रेगुलर एक्सप्रेशंस के। देखिए, लेट मी चेक कोई एग्जांपल हो। यस, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू जनरेट all strings containing at least 2 zeros, containing at least 2 zeros. Sigma is 0, 1. Yes.
ये लैंग्वेज गिवन है, इसके लिए हमको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। लैंग्वेज है कि कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी लिखिए जो कि कम से कम 2 जीरो को एक्सेप्ट करे और सिग्मा 0,1, यानी कि किस टाइप की स्ट्रिंग्स आएंगी जिनमें 0 और 1 कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उसमें कम से कम 2 जीरो तो होने ही चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे गिवन ही नहीं है, बस हमको बताया है कम से कम। तो देखिए, एक जीरो तो मिनिमम आना ही चाहिए और दूसरा जीरो मिनिमम आना ही चाहिए, राइट। लेकिन पहले जीरो से पहले कितने जीरो आएंगे, कितने 1 आएंगे, उनका कोई काउंट ही नहीं है। तो ऐसे में हम इसको क्या लिखेंगे, 0 + 1 का स्टार। दैट मीन्स ईदर 0 और 1 और 0 1 कॉम्बिनेशन की कोई भी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल। उसके बाद एक जीरो मैंने मैंडेटरी कर दिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज कम से कम 2 जीरो तो आने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 जीरोस तो होने चाहिए लैंग्वेज में। अब एक जीरो आएगा, उसके बाद कितने भी जीरोस आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक और 0 + 1 का स्टार और इस जीरो के बाद भी 0 + 1 का स्टार। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इसको आप समझिए थोड़ा सा। ये लिखा है 0 + 1 का स्टार, 0 + 1 का स्टार, 0 + 1 का स्टार। दैट मीन्स कि इन वैल्यूज को आपका मन हो तो आप नल भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें भी नल वैल्यू ले ली, इसमें भी नल वैल्यू ले ली, इसमें भी नल वैल्यू ली, तो भी मिनिमम 2 जीरो तो आपको मिलेंगे ही अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, राइट। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है 0 1 1 1 0 0, तो देखिए 0 1 1 1 0 0, तो ये 0 + 1 का स्टार मेरे को 0 1 1 दे देगा। ये वाला 0 मैंने यहाँ लिख दिया, राइट, इसको नल कर दिया, ये वाला 0 यहाँ है और ये नल है, तो मेरे को 0 1 1 1 0 0 मिल गया। ओके, और एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एट मोस्ट 2 zeros, containing at most 2 zeros, sigma I think 0,1 ही है, यस सिग्मा 0,1। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो आए, राइट, और कम ना आए तो एक भी ना आए, राइट। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, अगर एक भी जीरो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर एक भी जीरो रिक्वायर्ड नहीं है, इट मींस 1 का तो ऑकरेंस आ ही सकता है, और कितनी बार आएगा हमें वो भी नहीं पता। तो ईदर 1 स्टार, बिकॉज नंबर ऑफ 1 कितनी बार भी आ सकते हैं और एक भी जीरो ना आए, ठीक है, या फिर सिंगल जीरो आए। अगर सिंगल जीरो आया तो उससे पहले और उसके बाद नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे वो भी गिवन नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। तो कितने भी आ सकते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 स्टार 0 1 स्टार, राइट। तो अगर एक जीरो आया तो ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन लिखा है लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो, यानी 2 जीरो भी आ सकते हैं। अगर 2 जीरो आ सकते हैं तो नंबर ऑफ वंस उनके पहले आएंगे, उनके बाद में आएंगे, या इन बिटवीन 2 जीरोस आएंगे, वो भी गिवन नहीं है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 स्टार 0 1 स्टार 0 1 स्टार, यानी कि 2 जीरो तो आएंगे और नंबर ऑफ वंस कितने भी आ सकते हैं, पहले भी, इन बिटवीन भी और बाद भी। दिस इज द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। ये प्लस साइन जो मैंने लगाया है इसका मतलब होता है यूनियन, मींस ईदर दिस और दिस और दिस। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, राइट। तो इस तरह से हम कितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज के लिए लिख सकते हैं। इसके और एग्जांपल्स आप मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। थैंक यू।